पॉलिटिकल ईयर एंड 2024 मोदी की हैट्रिक, नीतीश की पलटी से केजरीवाल सोरेन को जेल तक। 2024 में ऐसे चली सियासत। 2024 की पूरी पॉलिटी की हम उठा फटक को इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका OSK न्यूज में स्वागत है। साल 2024 भी गुजरने वाला है। इस साल भारत के लोग कई अहम राजनीतिक घटनाओं के गवाह बने हैं। यही वह साल रहा जब लोकसभा चुनाव हुए और 62 साल बाद देश में किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लोकसभा के अलावा 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसी साल हुए। इसी साल देश की राजनीति में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम झारखंड में भी हुआ। हिमाचल में भी सरकार के सामने संकट आया। जनवरी साल की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्यों में पहुंचे। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई मंदिरों के दर्शन किए। इसके साथ ही दक्षिणी राज्यों में रोड शो भी किया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे भाजपा का मिशन दक्षिण बताया। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ। अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया, जिसका आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर दी और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। महीने के अंत में बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार को गठबंधन बदलते देखा गया। नीतीश कुमार ने बिहार CM के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। यह पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के साथ आए। इससे पहले 3 बार जदयू ने साथी बदले थे, लेकिन दिलचस्प है कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री रहे, भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या कम हो। जनवरी के अंत में ही झारखंड में बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन में बहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना और मुख्यमंत्री बनाया। इस महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 2 और मंत्रियों ने शपथ ली। महीने की शुरुआत में ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह नारा दिया था। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली NCP करार दिया। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद आयोग ने NCP में विवाद का निपटारा कर दिया। फरवरी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी नेहरू गांधी खानदान की तीसरी सदस्य बन गईं। इससे पहले खानदान से उमा नेहरू और इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई थीं। फरवरी मध्य में देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना की और कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। महीने के अंत में हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक हुई। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई, जिसमें 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके चलते बिना आवश्यक
संख्या के भाजपा ने अपने प्रत्याशी हर्ष महाजन को, कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जिता दिया। क्रॉस वोटिंग से सुक्खू सरकार भी संकट में आ गई, हालांकि यह संकट बाद में टल गया। लोकसभा चुनाव से पहले देश में मार्च में राजनीतिक सरगर्मियों तेज हो गई। इसी कड़ी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में वापस आ गई। 2014 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2018 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। उधर हरियाणा में दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल बाद महीने पुराना गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया और राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतर गए। मार्च का अंत दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत लेकर आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ। न्याय पत्र तो भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहले 2 चरण के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में हुए। इसके साथ ही नितिन गडकरी, नकुल नाथ, राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गज की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसी महीने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया गया। रायबरेली सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान रही। नामांकन की आखिरी दिन कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मई महीना आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भी लेकर आया जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिल गई। दिल्ली के सीएम को यह राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव भी मई में कराए गए। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला, मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, मनोहर लाल, चिराग पासवान, डिम्पल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जैसे बड़े चेहरों की सीटों पर मतदान हुआ। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसने एग्जिट पोल के अनुमानों को बताते हुए नतीजों ने चौंकाया। भाजपा बहुमत से 240 सीट तक ही पहुंच पाई। वह एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से 293 तक पहुंची। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 240 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दी। नतीजों के बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2024 से 7 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।